नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी तय करेंगी हिमाचल में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला प्रियंका गांधी लेंगी। पार्टी नेतृत्व ने राष्ट्रीय महासचिव को यह बड़ा फैसला लेने की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रियंका की रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान मुख्यमंत्री को लेकर घोषणा करेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने राजधानी शिमला से सटे शराबड़ा स्थित अपने घर से चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। चुनाव प्रचार के दौरान शिमला से प्रियंका गांधी प्रदेश में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैलियां करने गई। प्रदेश के सभी कांग्रेस नेताओं की कमी और खूबियों से भी प्रियंका गांधी वाकिफ है। प्रदेश कांग्रेस में प्रियंका गांधी के कई गुप्त सूत्र भी हैं। इनसे उनके लगातार चुनाव प्रचार के दौरान फीडबैक ली। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए पार्टी की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रियंका के शिमला स्थित घर में ही केंद्रीय चुनाव कमेटी की ऑनलाइन बैठक ली थी। पार्टी नेता बताते हैं कि प्रत्याशियों के नाम तय करने में भी प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही है। ऐसे में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने की स्थिति में विधायकों की बैठक के बाद हाईकमान प्रियंका गांधी की रिपोर्ट के बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे को फाइनल करेगा। प्रियंका की हिमाचल में हुई रैलियों में भी प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली जाकर प्रियंका गांधी से मुलाकात के लिए समय मांगा था। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी को उस दौरान मध्य प्रदेश जाना पड़ा था। इस कारण प्रियंका गांधी की प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौल सिंह और हर्षवर्धन चौहान से मुलाकात नहीं हो सकी है। चुनाव आयोग ने तेज की मतगणना की तैयारियां, कर्मचारियों की रिहर्सल का शेड्यूल तय। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि मतगणना के लिए 447 कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए हैं। ऊना, हरोली व कुटलैड विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊना में की जाएगी। गगरेट विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय भौतिकी संस्थान अम्बोटा व चिंतपूर्णी की राजकीय महाविद्यालय अंब में की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के भीतर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। मतगणना के लिए सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ साथ जिला पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप और पोर्टल से तुरंत जान सकेंगे परिणाम। मतगणना केंद्र के बाहर लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने कदम उठाया है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनाव नतीजे जानने के लिए लोगों को चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप और पोर्टल की मदद लेनी पड़ेगी। चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे जानने के लिए किसी भी मतगणना केंद्र के बाहर स्क्रीन नहीं लगाएगा। मतगणना 8 दिसंबर की सुबह 8 बजे शुरू कर दी जाएगी और रुझान सुबह 11 बजे आने शुरू हो जाएंगे। इस बार चुनाव नतीजे जानने के लिए वोटरों को वोटर हेल्पलाइन ऐप से मदद लेनी पड़ेगी और पल पल के नतीजे मिलते रहेंगे। रिजल्ट eci.gov.in में देखे जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की वोटर टर्न आउट ऐप पर भी जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे देखे जा सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि चुनाव नतीजों के लिए मतगणना केंद्र के बाहर चुनाव आयोग को स्क्रीन नहीं लगाएगा। चुनाव नतीजे आयोग के पोर्टल से जान सकेंगे। चुनावी रैलियों में अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा का हुआ कड़ा इंतजाम। एंटी ड्रोन गन की होगी तैनाती। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैलियों के दौरान अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन गन की तैनाती की गई है। एनएसजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि चुनावी दौर के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य की सुरक्षा को लेकर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि रैलियों में एंटी ड्रोन गन की तैनाती की जा रही है। इससे पहले उत्तर के विधानसभा चुनाव में एंटी ड्रोन गन की तैनाती की गई थी। ये किसी भी हवाई हमले से अति विशिष्ट लोगों को बचाने में बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। इस बीच अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान 3 निजी ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। चुनावी रैलियों में अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा का हुआ कड़ा इंतजाम। एंटी ड्रोन गन की होगी तैनाती। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैलियों के दौरान अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन गन की तैनाती की गई है। एनएसजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि चुनावी दौर के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य की सुरक्षा को लेकर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि रैलियों में एंटी ड्रोन गन की तैनाती की जा रही है। इससे पहले उत्तर के विधानसभा चुनाव में एंटी ड्रोन गन की तैनाती की गई थी। ये किसी भी हवाई हमले से
अति विशिष्ट लोगों को बचाने में बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। इस बीच अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान 3 निजी ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। चुनावी रैलियों में अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा का हुआ कड़ा इंतजाम, एंटी ड्रोन गन की होगी तैनाती। बिना मान्यता एनटीटी करवाने वाले 8 संस्थानों के डिप्लोमा की अवैध घोषित, आयोग ने की कार्यवाही। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता लिए बिना नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाने वाले हिमाचल प्रदेश के 8 निजी शिक्षण संस्थानों से जारी 65 डिप्लोमा अवैध घोषित कर दिए गए हैं। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत ने दाखिले देने में नियमों का उल्लंघन करने पर NCFSE ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सिरपुर पंजाब पर 34,05,480 रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब की संस्थान को 9% ब्याज सहित विद्यार्थियों को फीस लौटाने को कहा है। इस संस्थान ने सूबे के 17 संस्थानों से एनटीटी करवाने के लिए MOU लिए हैं। विद्यार्थियों से 1 और 2 वर्ष की ट्रेनिंग की 24 से 38 हजार रुपए तक फीस ली गई है, जिसकी अधिकृत विभागों से मंजूरी तक नहीं दी गई है। 17 में से 9 संस्थानों ने आयोग को कोई जानकारी नहीं दी है। एम्स बिलासपुर में 1 माह तक न्यूरोलॉजी मेडिसिन विभाग के सभी स्लॉट बुक। बिलासपुर में हर विभाग के मरीजों को सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना शुरू हो गई हैं। अब प्रदेश भर से लोग इलाज के लिए एम्स बिलासपुर पहुंच रहे हैं। एम्स के न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, ऑर्थो, ENT, यूरोलॉजी विभाग में सबसे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में IOPD शुरू होने के बाद प्रदेश के लोगों को PGI जाने से राहत मिली है। बिलासपुर में हर विभाग के मरीजों को सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना शुरू हो गई हैं। अब प्रदेश भर से लोग इलाज के लिए एम्स बिलासपुर पहुंच रहे हैं। एम्स के न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, ऑर्थो, ENT, यूरोलॉजी विभाग में सबसे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। विशेष बात यह है कि एक न्यूरोलॉजी मेडिसिन विभाग में चेकअप के लिए 1 माह पहले पंजीकरण करवाना पड़ रहा है। इन विभागों में 1 माह तक सभी स्लॉट बुक हो गए हैं। वहीं सभी विभागों में सप्ताह में 3000 के करीब OPD हो रही है। एम्स बिलासपुर में अभी तक 21 OPD लगातार चल रही है। एम्स में न्यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी, CTVS, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, OBS एंड गायनी, डर्मेटोलॉजी, शिशु रोग विशेषज्ञ, न्यूनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एंड्रोक्रिनोलॉजी, मनोचिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल मेडिसिन, ENT, नेत्र विभाग, कार्डियोलॉजी की OPD में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मिल रही हैं। एम्स की लोक संपर्क अधिकारी डॉक्टर रूपाली ने बताया कि एम्स में CT स्कैन समेत सभी बड़े टेस्ट किए जा रहे हैं। बिलासपुर एम्स प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गिना जाता है। एम्स में किडनी बायोप्सी की सुविधाएं भी शुरू हो गई है। इससे डॉक्टरों को किडनी की समस्याओं के कारण जानने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने जो बयान एम्स की सुविधाओं को लेकर दिया है वो पूरी तरह निराधार है। एम्स में मरीजों को बैठने से लेकर उनकी जांच करने तक की सुविधाएं बेहतर है। DGP संजय कुंडू ने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बैच लॉन्च किया। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है और हर दिन कई लोग इससे प्रभावित होते हैं। पारंपरिक अपराध के विपरीत की जांच साइबर अपराध के लिए विशेष कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस विधा के अपराध की जांच बहुत कठिन और कंप्यूटर साइंस के साथ साथ यात्रा करने से पहले लंबे समय की आवश्यकता होती है। साइबर अपराध के मामले में राज्य के बाहर जोखिम भरा आपराधिक क्षेत्र है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सभी पुलिस बलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है कि देश में बदलते अपराध परिदृश्य के संदर्भ में साइबर अपराध बड़ा आकार लिया जा रहा है। इस प्रकार साइबर क्राइम पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बैच लॉन्च किया है। बैच सभी राज्यों के पुलिस बलों के बीच हिमाचल की अपनी तरह की पहली पहल होगी। यह साइबर क्राइम की जांच के लिए नाम की नई योजना होगी और यह 2 बार दी जाएगी। DGP HP द्वारा उन युवा पुलिस अधिकारियों को 1 वर्ष के लिए जो आगामी साइबर अपराध जांच के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें यह साइबर अपराध के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे उन्हें जांच करने और एक विशिष्ट पहचान भी दी जाएगी। इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। SOP का उद्देश्य है साइबर अपराध और जघन्य अपराध की जांच पर फोकस, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और नई तकनीकों को सीखना। दिल्ली शिमला के बीच हवाई उड़ान की सफलता के बाद कुल्लू व धर्मशाला के लिए 9 दिसंबर से नियमित हवाई सेवा शुरू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सप्ताह के 4 दिन कुल्लू और 3 दिन धर्मशाला के लिए हवाई उड़ानें होंगी। इसके लिए किराया दरों का
निर्धारण अभी नहीं किया गया है। इस सप्ताह के अंत में किराया दरें भी तय हो जाएंगी। प्रदेश के भीतर 2 स्थानों के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार ने अलायंस एयर कंपनी को 10 करोड़ रुपए की गैप फंडिंग देने की व्यवस्था की है। गैप फंडिंग देने से हवाई उड़ान का किराया अपेक्षाकृत कम रहेगा। दिल्ली से शिमला के लिए अलायंस एयर की नियमित उड़ान में यात्रियों को करीब 1 माह की एडवांस बुकिंग का इंतजार करना पड़ रहा है। ये त्योहारी महीना होने के कारण एडवांस बुकिंग 15 जनवरी तक पहुंच चुकी है। ऐसे में दिल्ली से शिमला के लिए एक अन्य उड़ान की मांग हो रही है ताकि पर्यटकों के साथ साथ राजधानी के लोगों को हवाई जहाज से शिमला आने की सुविधा प्राप्त हो सके। प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार का कहना है कि प्रदेश के भीतर 2 स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने में कुछ देरी हुई है, लेकिन 9 दिसंबर से कुल्लू व धर्मशाला के लिए हवाई उड़ान सेवा शुरू होगी। शिमला से कुल्लू के लिए सप्ताह के दूसरे, चौथे, छठे और 7वें दिन अलायंस एयर की उड़ान होगी। शिमला से धर्मशाला के लिए सप्ताह के पहले, तीसरे व 5वें दिन हवाई जहाज की उड़ान रहेगी। दोनों स्थानों के लिए होने वाली अलायंस एयर की उड़ान शिमला से कुल्लू व कुल्लू से शिमला लौटेगी। इस तरह से शिमला से धर्मशाला और धर्मशाला से शिमला के लिए उड़ान रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से उड़ान योजना के दूसरे चरण में हवाई सेवा 26 सितंबर को शुरू हुई थी। उसके बाद नियमित तौर पर दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवा चल रही है। इस उड़ान में दिल्ली से 40 यात्रियों को लेकर जहाज शिमला पहुंचा है। शिमला से दिल्ली के लिए 28 यात्रियों को लेकर जाता है। अलायंस एयर के साथ करार के तहत दिल्ली जाते हुए 22 सीटें प्रदेश सरकार की ओर से रियायती की गई है। अब घरेलू रोशनी के स्रोतों से बनेगी बिजली, आसानी से चार्ज हो सकेंगे मोबाइल फोन व उपकरण। IIT मंडी अब घरेलू रोशनी के स्रोतों से बिजली बनेगी। CFL व LED बल्ब रोशनी के साथ बिजली उत्पादन का काम भी करेंगे। देश के हर घर में CFL व LED बल्ब का प्रयोग होता है। इसमें मोबाइल फोन, घरेलू व सेंसर आधारित उपकरण आसानी से चार्ज होंगे। दुनिया में प्रौद्योगिकी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन व अन्य उपकरणों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस का प्रयोग हो रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के रियल टाइम डाटा चाहिए। IoT डिवाइस बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत ग्रिड पर निर्भर रहते हैं। वर्तमान में ऐसे डिवाइस को बिजली आपूर्ति प्राइमरी व सेकेंडरी बैटरी से होती है। बैटरी चाहे किसी प्रकार की भी हो, सभी एक सीमित समय के बाद काम बंद कर देती है। यह महंगी व पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है। शोधार्थियों ने मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड पेरोवस्कराइड सामग्री में फॉस्फेमिडिनियम रसायन का समावेश कर फोटोएक्टिव क्वेसी क्यूबिक स्ट्रक्चर्स पेरोवस्काइड सामग्री का सिंथेसिस किया है। पेरोवस्काइड्स के प्रकार, अवशोषण, मार्फोलॉजी, चार्ज ट्रांसपोर्ट व इलेक्ट्रॉन ट्रिप स्टेटस का परीक्षण किया जाता है। घर के अंदर की रोशनी में डिवाइस की भौतिकी को विस्तार से देखा गया है। फैब्रिकेशन से तैयार सामग्री ने घर के अंदर की रोशनी को 34.07% फोटो इलेक्ट्रिक कंजर्व क्षमता का प्रदर्शन किया। निकट भविष्य में घर के अंदर की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करने का चलन तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले एप्लीकेशन, स्मार्ट होम, लॉजिस्टिक व स्मार्ट डिवाइस का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हिमाचल में एक साल में सामने आए 350 HIV पॉजिटिव नए मरीज। इनमें चालक, इंट्रावेनस ड्रग इस्तेमाल करने वाले नशेड़ी, यौनकर्मी, कुछ TB मरीज, कुछ गर्भवती महिलाएं, ट्रांसजेंडर आदि भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव एड्स रोगी कांगड़ा में 1360 हैं। उसके बाद हमीरपुर में 1011 है और तीसरे स्थान पर मंडी में 644 हैं। 164 गैर हिमाचली भी राज्य में HIV पॉजिटिव हैं। प्रदेश में असुरक्षित यौन संबंध बनाने वाले और नशेड़ी लोग एड्स के मरीज बन रहे हैं। पिछले एक साल में करीब 350 नए रोगी सामने आए हैं। राज्य में वर्तमान में कुल उपचाराधीन HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या 350 हो चुकी है। कुल उपचाराधीन रोगियों की संख्या 5132 हो चुकी है। यह मरीज प्रदेश भर में 56 ICTE केंद्रों की निगरानी में है। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर गोपाल बेरी ने बताया कि एड्स के अधिकतर मरीज दवाएं खाते हुए सामान्य जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि एड्स न तो साथ रहने से फैल रहा है और न ही हाथ मिलाने से होता है। आम लोगों में भी उनकी अपील यही है कि HIV पॉजिटिव मरीजों से घृणा न करें। स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं, TB मरीजों आदि की भी HIV जाँच करता है, तो भी यह मरीज सामने आते हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़े।